Hello friends, how are you? Hope you all are well. Let's start the subject Maths of Standard 6th. In that page number 104. Dear student, in previous session we completed the exercise 5.6. Then after next point, that is quadrilateral. A quadrilateral, if you remember, a polygon which has the four sides. Okay, quadrilateral means the shape and the polygon which has four side. Okay, जिसकी four side होती है जो पॉलीगोन की, उसको हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल्स. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीगोन? पॉलीगोन मीन्स द क्लोज्ड शेप विच इज मेड फ्रॉम द लाइन सेगमेंट. ओके, जो शेप क्लोज हो एंड लाइन सेगमेंट से बना हो उसको हम कहते हैं पॉलीगोन. तो ये चीज़ हमें याद रखनी है. नेक्स्ट पेज नंबर 105. Dear student, here we have to given the different name and properties of polygon. See the rectangle. Okay, what is the measure of each of its angle? This quadrilateral is rectangle. One more obvious property of the rectangle, that you can see opposite sides are of equal length. rectangle की opposite side equal होती है. Then after square, तो स्क्वायर की चारों साइड है वो इक्वल होगी. ओके, देन आफ्टर ट्रेपिज्म, यू कैन सी द शेप ऑफ द ट्रेपिज्म. ओके, if you place the pair of 30 degree, 60, 90 degree set square in a different position, you get a parallelogram. Okay, so this one is the parallelogram. You can see the picture of that also. Then next rhombus, you can see the picture of that. ओके, जो हमारी स्वीट्स होती है जिसको हम काजू कतरी कहते हैं. ओके, उसका जो शेप है उस टाइप का रोम्बस का होगा. इफ़ यू यूज़ मोर फॉर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सेट स्क्वायर, यू गेट द रोम्बस. ओके, तो इस तरह से हमें ये शेप्स याद रखने, उसकी प्रॉपर्टी, उसका शेप. नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सब जो शेप है उसकी प्रॉपर्टी शेप के साथ दिया है. ओके, तो ये चीज़ आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, आपको याद रखनी है. देन यू कैन सॉल्व दी क्वेश्चंस इजीली. फर्स्ट वन, रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच फर्स्ट पॉइंट है ईच एंगल इज अ राइट एंगल. ओके, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. दैट मीन्स उसके टू इक्वल पार्ट करते हैं उसके डायगोनल्स. ओके, यहाँ पे डायगोनल्स कौन से होंगे? ए सी बी डी उसके रेक्टेंगल के डायगोनल्स है. एज द सेम वे प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर इज द क्वाड्रिलेटरल. फर्स्ट पॉइंट ईच एंगल राइट एंगल होगा. ऑल दी साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ओके, एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. एज द सेम वे पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम. ओके, सबका प्रॉपर्टी दिया है, तो आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है, समझ के याद रखना है. ओके, अकॉर्डिंग टू इट शेप में से आप इजीली याद कर पाओगे. देन आफ्टर नेक्स्ट पेज नंबर 106, सी द पिक्चर ऑफ ट्रेपीजियम. ओके, यू कैन सी इट हियर. ओके, then after next exercise 5.7, first question, true false. Each angle of rectangle is a right angle. ओके, कि रेक्टेंगल का एवरी एंगल है वो राइट एंगल होगा. यस, ऑब्वियसली उसके चारों कॉर्नर है वो राइट एंगल होंगे 90 डिग्री के. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सेकंड वन, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ. यस, ओके. डियर स्टूडेंट, आप प्रॉपर्टी ये अच्छी तरीके से याद रखोगे जो अभी हमने प्रीवियसली देखा प्रीवियस साइड में, वो तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे. रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड सेम होती है. थर्ड वन, द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर. ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. डी, ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ. रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है. यस, ट्रू. ई, ऑल द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ इक्वल लेंथ. पैरेललोग्राम की चारों साइड इक्वल होती है. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स.
ओके, तो क्यू फॉल्स बिकॉज ओनली द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर और इक्वल लेंथ. ओके, सिर्फ अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की वो इक्वल लेंथ होगी, चारों साइड नहीं होगी. If the opposite sides of trapezium are parallel, trapezium की opposite side parallel होती है, this statement is also false because only one pair of opposite sides of trapezium are parallel. Only one side है वो parallel होगी, सब opposite sides नहीं होगी. Okay. Now next question number second. Question number second, give reason for the following. Okay. In that first one, a square can be thought of as a special rectangle. Okay, तो इसमें हम लिखेंगे रेक्टेंगल विथ ऑल साइड्स इक्वल बिकम अ स्क्वायर. ओके, ऐसा रेक्टेंगल जिसकी सब साइड इक्वल होती है उसको हम कहेंगे स्क्वायर. दूसरा हम बोल पाएंगे कि स्क्वायर फुलफिल्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल. ओके, स्क्वायर है वो रेक्टेंगल की सब प्रॉपर्टी फॉलो करता है. And all its angles are right angle and opposite sides are equal, so square can be considered as a special rectangle which has all its sides equal. Second, a rectangle can be thought of as a special parallelogram. Okay, यहाँ पे कहता है कि रेक्टेंगल है वो स्पेशल पैरेललोग्राम. किस तरह से है, तो पैरेललोग्राम विथ ईच एंगल राइट एंगल बिकम अ रेक्टेंगल. ओके, पैरेललोग्राम की जो एवरी एंगल है वो राइट एंगल है उसको रेक्टेंगल शेप बनाता है. सी थर्ड वन, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रोम्बस. तो हम बोल पाएंगे कि रोम्बस विथ ईच एंगल अ राइट एंगल बिकम अ स्क्वायर. ओके, रोम्बस के ईच एंगल को जब हम राइट एंगल बनाते हैं तो वो स्क्वायर बन जाता है. डी, स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम आर ऑल क्वाड्रिलेटरल. ये सब क्वाड्रिलेटरल है. तो ऑल दीज आर फोर साइडेड पॉलीगॉन्स मेड ऑफ लाइन सेगमेंट. ओके, ये सब शेप है स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम फोर साइडेड पॉलीगॉन है, वो क्लोज भी है एंड लाइन सेगमेंट से भी बनते हैं. ओके, इसलिए उसको हम ये थिंग्स बोल पाएंगे. देन नेक्स्ट, ई, स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम. स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम है, तो हम बोल पाएंगे द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर पैरेलल. ओके, स्क्वायर की ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है, सो इट्स अ पैरेललोग्राम. इसकी वजह से स्क्वायर है वो उस तरह से पैरेललोग्राम बन पाएगा. थर्ड क्वेश्चन, अ फिगर इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल आर इक्वल इन मेजर. कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल? यस. ओके, इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, स्क्वायर इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल. स्क्वायर क्या है, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है. तो हमें इसका आंसर इतना ही लिखना है. नेक्स्ट, पेज नंबर 107. डियर स्टूडेंट, हियर वी हैव टू गिवन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन. फर्स्ट पार्ट दैट इज नंबर ऑफ साइड, नेम एंड इलस्ट्रेशन. जिसके 3 साइड होती है दैट इज़ कॉल्ड ट्राइंगल. 4 साइड जो पॉलीगॉन की होती है दैट इज़ कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. 5 साइड दैट इज़ पेंटागन. 6 का साइड हेक्सागन एंड 8 साइड ऑक्सागन. ओके, तो इस तरह से ये डिफरेंट नेम ऑफ पॉलीगॉन अकॉर्डिंग टू इट्स नंबर ऑफ साइड्स. ओके, हमें याद रखनी है. Next, exercise 5.8. Examine whether the followings are polygon. If anyone among them is not, say why. Okay, इसमें से कौन कौन से polygon है वो हमें बताना है. अगर कोई polygon नहीं है तो क्यों नहीं है वो बताना है. Okay, again revise the definition of polygon. Polygon, that is the closed shape which is made with the help of line segment. Polygon की 2 कंडीशन है मेन. फर्स्ट वन तो वो क्लोज होना चाहिए, सेकंड वन वो लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए. तो सी फर्स्ट वन, सबसे पहले लाइन सेगमेंट से बना है, यस बना है. क्लोज से पे नहीं, ये क्लोज नहीं है, सो दैट इज़ नॉट अ पॉलीगॉन. ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके आंसर आपको नोटबुक में लिखने हैं. ओके, बहुत ही ईजी है इसलिए सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो इसका आंसर लिखेंगे नो, ये पॉलीगॉन नहीं है. वाई? बिकॉज इट इज़ एन ओपन फिगर. ओके, सेकंड वन बी, सी B1 closed shape and also made with the help of polygon.
sorry, line segment. So this figure is polygon. Third one, C. Okay, that is circle, which is the closed shape but does not made with the help of line segment. So it is not a polygon. C polygon नहीं है. D, okay, D is closed shape but not made with the help of line segment only. So it is also not a polygon. Name the each polygon. Name देने हैं. First shape, फोर्स उसकी साइड है, so that is called quadrilateral. Then after next 3 side है, so that is triangle. Then after next 1 2 3 4 5 side है, so that is pentagon. Then after next 1 2 3 4 5 6 7 8 side है, so that is called octagon. Okay, and here we have to say that make 2 more examples of each of these. आपको और 2 एग्जाम्पल आपकी तरह बनाने. फॉर एग्जाम्पल 3 साइड का और कोई भी शेप, 4 साइड का और कोई भी शेप. ओके, तो ये क्वेश्चंस आपको आपकी नोटबुक में करने हैं. ओके, देन आफ्टर डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th मैं आपको अलग से करवा रहा हूँ अभी. बट नाउ सी हियर द डायमेंशनल शेप. हियर अ फ्यू शेप्स. ओके, सी इन डे टू डे लाइफ. तो फर्स्ट वन बॉल है, उसको हम कौन सा शेप कहेंगे? स्फीयर, जो पूरा सर्कल है. देन आफ्टर आइसक्रीम कोन है, उसको हम कौन शेप कहेंगे? देन आफ्टर जो शेप है दैट इज सिलेंडर. देन आफ्टर बॉक्स है वो क्यूबॉइड. देन आफ्टर नेक्स्ट प्लेइंग डाई है, उसको क्यूब शेप. एंड देन आफ्टर दिस शेप इज पिरामिड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd 5.8 में draw the rough sketch of a regular hexagon connecting any 3 of its vertices. Draw a triangle. Identify the type of the triangle you have drawn. बहुत ईजी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट. हमें हेक्सागोन सबसे पहले ड्रॉ करना है. हेक्सागोन दैट मीन्स जिसकी 6 साइड है. सो हियर यू कैन सी दैट आई ड्रॉ दी शेप विच इज 6 साइड. ओके, ABCDF इज अ रेगुलर हेक्सागोन है. उसकी 3 वर्टाइजेस को मैंने जॉइंट करके हमें ट्राइंगल बनाना है. तो मैंने यहाँ ट्राइंगल बनाया है. वो ट्राइंगल कैसा होगा वो भी हमें बताना है. सो दिस ट्राइंगल इज इक्विलैटरल ट्राइंगल. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द रफ स्केच ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन. हमें ऑक्टागोन बनाना है. ऑक्टागोन दैट मीन्स जिसकी 8 साइड है. ड्रॉ द रेक्टेंगल बाय जॉइनिंग द एग्जैक्टली 4 ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ऑक्टागोन. ओके, अब ये ऑक्टागोन की 4 वर्टाइसेस को हमें जॉइंट करके एक रेक्टेंगल बनाना है. ओके, सो हियर यू कैन सी दैट आई ड्रॉ द ऑक्टागोन विच name of its ABCDEFGH is a regular octagon and we get rectangle by ABEF. Okay, by joining the vertices. ABEF क्या है? उसके vertices, उसको joint किया तो हमें मिल गया rectangle. Okay, next question number 5, a diagonal is a line segment that joins any 2 vertices of polygon and it's not a side of polygon. Draw the rough sketch of pentagon and draw its diagonal. Okay, pentagon that means जिसकी 5 साइड है, तो 5 साइड बनाई ABCD पेंटागन एंड उसके डायगोनल्स जॉइंट करने हैं. डायगोनल्स दैट मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हो ये फिगर में ADAC BE BD CA एंड CE आर इट्स 5 डायगोनल. वो उसके क्या हो जाएंगे? डायगोनल्स. ओके, बहुत ही ईजी है डियर स्टूडेंट्स. जस्ट आपको स्मॉल थिंग्स इसकी याद रखनी है. सो इट इज़ वेरी इजी. नेक्स्ट पेज नंबर 109, फेसिस एजिज एंड वर्टाइजेस. डियर स्टूडेंट्स बहुत ही ईजी है. फेस दैट मीन्स आप देख सकते हो फर्स्ट जो फिगर है उसमें फेस को इंडिकेट किया है. ओके, लेट्स सी बिफोर दैट द सम मीनिंग ऑफ दैट. उसके ऊपर जो लिखा है जो पेंसिल से राइट टिक मार्क्स किया है, each side of the cube is a flat surface called a flat face. Okay, उसको हम क्या कहेंगे? उसका face. 2 faces meet at a line segment called edges. Edges that means उसकी जो line segment है डियर स्टूडेंट ये शेप की, उसको हम कहेंगे edges उसके. And 3 edges meet at a point, it is vertex. वर्टेक्स किसको कहेंगे? जहाँ पे 3 एजिस एक दूसरे को मिलती है उसको हम कहेंगे वर्टेक्स. ओके, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमें फेस का शेप दिया है इंडिकेट करके.
अब उसके आगे का स्ट्रेट पार्ट है वो भी उसका शेप होगा, उसके नीचे है वो भी उसका शेप होगा, राइट साइड लेफ्ट साइड वो सब उसके फेस कहलाएंगे जो फ्लैट सरफेस है। ओके, फॉर एग्जांपल ले लो आपकी नोटबुक, टेक्स्ट बुक। ओके, तो उसका जो मेन कवर आपको पार्ट दिख रहा है वो उसका फेस हो जाएगा, उसके पीछे का पार्ट वो उसका फेस हो जाएगा। ओके, एंड एजिस आप देख सकते हो, जितनी भी लाइन सेगमेंट है उन सबको हम कहेंगे एजिस, एंड जहाँ पे 3 एजिस मीट हो रही है उसको हम कहेंगे उसका वर्टेक्स। ओके, नेक्स्ट here we have to given the some steps, and from that we have to find out its face, edges and vertices. First one given है 6 face है, and each face has 4 edge and each face has 4 corner, called उसको corner, that means उसके vertices. Second one it has उसके face कितने हो जाएंगे 6। ओके, जो एक ग्रीन कलर से शेडेड किया हुआ उसका ऑपोजिट, उसका राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, अपर पार्ट एंड बिलो पार्ट। ईच फेस हैज़, ईच फेस के ईच फेस के एजिस कितने हो जाएंगे 4, सिर्फ एक फेस के एजिस की बात की है। ओके, एंड ईच फेस हैज़ अ डैश वर्टाइजेस, ईच फेस के वर्टाइजेस कितने हो जाएंगे 4। थर्ड वन ट्रायंगुलर पिरामिड हैज़ अ ट्रायंगल, इट्स बेस एंड इट्स नोन एज टेरिड्रॉन। ओके, उसके फेसिस कितने हो जाएंगे 4, एजिस 6, कॉर्नर 4। इस तरह से बाकी के जो भी शेप्स है ओके, उसको अभी आपको फर्स्ट वन आपकी तरह ट्राई करना है, एंड देन आफ्टर यहाँ पे मैंने आंसर लिखे वो आप वेरीफाई कर सकते हो। देन आफ्टर एक्सरसाइज 5.9 मैच द फॉलोइंग हमें करना है। कॉन शेप सेकंड वन हो जाएगा, स्फीयर दैट मीन्स राउंड शेप फोर्थ, सिलेंडर लास्ट वन, क्यूबॉइड तो थर्ड वन, एंड पिरामिड फर्स्ट वन। गिव 2 न्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच शेप आप कर सकते हो। सेकंड वन व्हाट शेप इज, ये शेप कौन सा होगा, तो फर्स्ट वन है योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, कौन सा हो जाएगा क्यूबॉइड, ब्रिक तो क्यूबॉइड, मैच बॉक्स क्यूबॉइड, रोड रोलर तो वो कौन सा शेप सिलेंडर होगा, अ स्वीट लड्डू दैट इज स्फीयर। नेक्स्ट MCQs ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट वन मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल इज 90 डिग्री होगा, एंगल विच इज स्मॉलर देन राइट एंगल दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल मीन्स विच एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ओके, जो ऑप्शंस गिवन है उसमें से, एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा एंड स्मॉलर देन 180 डिग्री। ओके, ऑब्ट्यूस एंगल। फोर्थ वन, वन स्ट्रेट एंगल इक्वल्स टू 2 राइट एंगल होंगे। ओके, स्ट्रेट एंगल दैट मीन्स 180 डिग्री। वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू डैश इक्वल पार्ट, कंप्लीट रिवोल्यूशन कितना होगा 360 डिग्री का, सो 360 उसके इक्वल पार्ट्स होंगे। नेक्स्ट सिक्स्थ, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन हाफ रिवोल्यूशन, 180 डिग्री होगा हाफ रिवोल्यूशन में जो प्रोटेक्टर में होता है। सेवंथ, हाउ मेनी राइट एंगल्स मेक फॉर्म 360 डिग्री, कितने राइट एंगल बनाएंगे 4 राइट एंगल, 9 4 जा 36। एट्थ वन, ईच साइड ऑफ द क्यूब इज अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड, उसका फेस हो जाएगा फ्लैट सरफेस है वो। 2 फेसेस मीट एट अ लाइन सेगमेंट कॉल्ड एजिस, जहाँ पे 2 फेसेस मीट होते हैं। 10th, 3 एजिस मीट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स, जो अभी हमने लास्ट में देखा था जहाँ पे 3 एजिस मीट होगी उसको वर्टेक्स कहेंगे। ओके, सो हियर वी कंप्लीट द चैप्टर नंबर 5th। ओके, ट्रू फॉल्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स चैप्टर में ही है। ओके, उसमें से आपको प्रिपेयर करना है। सो हियर वी कंप्लीट द चैप्टर नंबर 5th, यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर दैट, बहुत ही ईजी चैप्टर है। ओके, सो यू कैन डू वेल एंड आप इजीली सम्स कर पाओगे। थैंक यू।